लगभग 20 साल से जो लंबित मामला था, एक एससी समाज को नौकरी में आरक्षण देने का मामला, और जैसे ही तीसरी बार यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बनी है, बनते ही नायब सैनी जी ने एक नायब तोहफा डीएससी समाज को दिया है। और कल एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 1 अगस्त को फैसला आया था, उस पर मोहर लगा करके उसको पक्का किया है। इसके लिए सभी जो है हरियाणा प्रदेश में डीएससी समाज में खुशी का माहौल है। जगह जगह खुशियाँ मनाई जा रही हैं। जगह जगह से माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अच्छे स्वास्थ्य की कामना और अच्छे लगभग तीसरी बार बने हैं, चौथी बार बने, 5वीं बार बने, इस तरह से हरियाणा प्रदेश की कमान नायब सैनी जी के हाथों में रह रही है। डीएससी समाज का एक प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद है, साधुवाद है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। आप पंचकुला पहुंचे हैं और आज लड्डू बांटे जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर? क्या समाज के लोग यहाँ डीएससी समाज के लोग इकट्ठा हुए हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश से मेरे पास 2 दिन से लगातार निरंतर फोन आ रहे हैं। दोपहर में भी लगभग 200-250 की संख्या में लगभग 4 जिलों के लोग आए थे डीएससी समाज के, और उनसे फारिग होकर के मैं यहाँ भी डीएससी समाज के लोग आप देख रहे हैं, इतना खुशी का माहौल। हमारे साथ दास जी हैं जिन्होंने इस मामले में बहुत सारा जो है ड्राफ्टिंग करके, और हमने भी इन्हीं के मार्गदर्शन से लगातार, मैं 2 बार विधायक रहा हूँ, दास जी के मार्गदर्शन से, इनसे मार्गदर्शन लेकर के हम इस मामले में आगे बढ़ने में कामयाब हुए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस फैसले पर मोहर लगा करके एक प्रकार से डीएससी समाज के घर में रोजी रोटी देने का काम किया। और जो सदियों से अंधेरा डीएससी समाज के घरों में था, उन घरों में दिया जलाने का काम माननीय नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी ने किया है। उनका बारंबार धन्यवाद करते हैं, तहे दिल से उनका धन्यवाद करते हैं। भगवान उसको लंबी आयु दे, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, और लगातार इसी तरह इस प्रदेश की कमान उनके हाथों में रहे, और डीएससी समाज के लिए पहली कलम से उनका भला लिखते रहे। दास साहब, क्या कुछ कहेंगे डीएससी समाज को लेकर जो नौकरियों में आरक्षण दिया गया है? देखो जी, आप जैसा देख रहे हैं, हर एक जो भी समाज का बेहतर है, डीएससी का बेहतर है, वाल्मीकि ही नहीं बल्कि इसमें 36 आदमी जो है, इसके सभी सदस्य हैं, सभी इसके जो जन हैं, सब तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। और ये एक संयोगवश हुआ है कि 19 अक्टूबर 1994 में भी ये घोषणा हुई, तो एग्जैक्टली इतने सालों के बाद फिर 19 अक्टूबर को ही मतलब ये लागू, या 18 अक्टूबर से भी लागू हुआ। तो इसमें यही था कि भी हमारे समाज के बहुत से शिक्षित लोग, बच्चे बच्चियाँ जिनको नौकरी नहीं मिलती, और वो सिर्फ यही है कि जो हमारे पास सरकार का डाटा है, 2017 का इकट्ठा किया हुआ है, उस डाटे के अनुसार बिल्कुल इनकी जो अनगिनत है, ना के बराबर वो है, रिप्रेजेंटेशन है सर्विसेज में। तो उनको माननीय नायब सिंह जी ने, ये मुख्यमंत्री महोदय ने ये तोहफा देके और समाज को उन्होंने ऐसा कर दिया है जो कि उनको कभी भूल ही नहीं सकते, उनके दिल में समा गए हैं। जैसे मंत्री जी ने बताया कि हम तो ये चाहेंगे कि यही हरियाणा के मुख्यमंत्री सदा के लिए बने। और नरेंद्र मोदी जी जो है, आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी देख रहे हैं कि रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने मोदी जी की ये यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई चल रही है, इसका जो शांति के प्रयास किए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उसका उन्होंने 10 मिनट तक व्याख्यान किया। तो एक इतने बड़े देश का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वो हमारे प्रधानमंत्री की इतनी प्रशंसा करें, तो इससे देश का सिर जो है बहुत ऊँचा होता है। और मैंने इतने प्राइम मिनिस्टर देखे हैं, आज तक मैंने ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं देखा जो हर चीज़ को एक निजी तौर पे परस्यू करता है। हर चीज़ जो भी वो प्रोग्राम चलाएंगे, चाहे वो बेटी पढ़ाओ, कोई भी प्रोग्राम है, उसको वो देखते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं कि ये कहाँ तक सक्सेसफुल है और कहाँ तक नहीं है। तो ये गवर्नमेंट ने, नायब सिंह सैनी ने, देखो पहले ही बेटी करते हुए उन्होंने जो वायदा किया उसको पहले ही, तो क्यों ना उनका हम इतना स्वागत करें। और हमारे जो डीएससी के सदस्य हैं,
हमारे देवीदास जी हैं, प्रोफेसर सुशील साहब जी हैं, और मंत्री जी ने तो विशेष तौर पे गवर्नमेंट को ये पहले कहा, जब भी मीटिंग हुई उसमें इन्होंने इसको लेकर को उठाया। तो डाटा गवर्नमेंट के पास बिल्कुल क्लियरली है, जिसमें इनएडिक्वेसी जो है, मतलब जो कम रिप्रेजेंटेशन है ऐसे समाज की DSC की, उसका स्पष्ट है। अब मैं बताता हूँ आपको, भारत ग्राम पर 772 क्लास 1 एम्प्लॉई है, 772 में से 257 जो है वो छत्ती बिरादरी के हैं, और 554 के करीब 554 के करीब वो एक बिरादरी के। तो बिल्कुल इससे स्पष्ट है, जहाँ तक का आंकड़ों का सवाल है वो बिल्कुल क्लियरली सरकार के पास है, और ये सरकार के इकट्ठे किए हुए हैं, हमने नहीं किए, ये सरकार ने अपने लेवल पे इकट्ठे किए थे एक केस में जो कि उनको हाई कोर्ट में देना था, उससे हमने लिए हैं। तो आपको इससे क्लियर होगा कि 772 में से 257 छत्तीस बिरादरी के हो और 554 जो है एक बिरादरी के। तो मैं तो बहुत इतनी खुशी सारे समाज में है कि जिसका मेरे जैसे बुजुर्ग आदमी भी, मेरा ख्याल हमारी भी खुशी जो है, हमने 1994 का जो ये पौधा जो था ये भरा तो नहीं था, उखड़ा था, इसको उन्होंने लगा दिया है अब और पानी दे दिया है, तो ये प्रफुल्लित होगा, फिर पूरी अच्छी तरह से बहुत प्रफुल्लित होगा। मैं बहुत हार्दिक मुबारकबाद देता हूँ। और आज लड्डू बांटने का प्रोग्राम चल रहा है, DSC समाज को नौकरियों में एक्शन दिया गया है, क्या कुछ कहेंगे उसको लेकर आप पहुँचे? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो क्रांतिकारी फैसला लिया गया उसकी खुशी सारे समाजों में इस प्रकार से DSC समाज में हो रही है, उसी की बीच में मैं पंचकुला में शिरकत करने पहुंचा हूं। अपने वाल्मीकि जी पहुंचे हैं, सब लोग पहुंचे हैं, बहुत खुशी का ये सारा कार्यक्रम है, क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय की बात करती है तो ऐसे ही SC समाज में भी जो पिछड़ा वंचित जो जातियां रह गई हैं उनके आरक्षण की जो बात आई है, ये एक बहुत निर्णायक फैसला रहेगा। और जिस प्रकार से जो वादे भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नायब जी ने किए थे, उसको आते ही तुरंत पहली ही कैबिनेट में, चाहे SC DSC को 10% देने की बात हो, चाहे अपने डायलिसिस को फ्री करने की बात हो, इस प्रकार के, और 25,000 युवाओं को नौकरी देने की बात हो, इस प्रकार जैसे उनका 56 दिन का कार्यकाल पहले रहा उसमें उन्होंने खूब निर्णय लिए और अच्छे निर्णय लिए। और ये जनता कहती थी कि उनको समय कम मिला, अब 5 साल का समय दिया है, उसमें पूरा प्रदेश आगे बढ़े, सब समाज उसमें आगे बढ़े, ऐसा काम उन्होंने किया। बहुत बहुत उनका धन्यवाद।